सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मोक्ष मिलन की यही उपाय। दूजे नहीं श्रेष्ठ में भाई। महाराज समझाते हैं कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, तब प्रेम भाव निश्चय मन पावे। निश्चित रूप से हमारे अंदर प्रेम और भाव आएगा, लेकिन हमको भेद पता होना चाहिए ना। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन से लोक में जाएंगे, इसका हमको निर्णय ही नहीं, तो हमको सफलता भी नहीं मिलती। जैसे हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चय नहीं किया कि हमको बनना क्या है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पंडित बनना है, ज्ञानी बनना है, क्या बनना है। जैसा ज्ञान सोचा वैसा ही हम ज्ञानी बने। ऐसे भेद पता होना चाहिए कि हम कौन सी लोक को जाएंगे, कौन से लोक की हमको भक्ति करनी चाहिए, उसके लिए कौन सा गुरु होगा, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। पहले तो हमको ये पता रखना चाहिए कि कौन ब्रह्म का जगत पसारा, कौन ब्रह्म है सबसे न्यारा, कौन ब्रह्म घट घट में बोले, कौन ब्रह्म दशरथ घर खेले। बोलो जिस ब्रह्म से जगत का पसारा हो रहा है वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है जो सबसे अलग है, वो भी ब्रह्म है जो घट में बोल रहा है, और वो भी ब्रह्म है जो दशरथ के घर में पैदा हुआ है। चार ब्रह्म। तो महाराज कहते हैं कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं, हम कौन से राम की भक्ति कर रहे हैं, कौन से राम की भक्ति से परम पद मिलेगा और कौन से राम की भक्ति से मोक्ष मिलेगा, कौन से राम की भक्ति से मुक्ति मिलेगी और कौन से राम की भक्ति से हमको देवलोक और अच्छे लोकों में जाना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं सगुण ब्रह्म दशरथ घर खेले। वही ब्रह्म जब सगुण रूप धारण किया, शरीर में बंध गया, तो दशरथ के घर में आए। निर्गुण ब्रह्म घट घट में बोले। घट घट में बोलने वाला वो निर्गुण ब्रह्म, वो भी ब्रह्म ही है। और बिंद राम का सकल पसारा। पिता के भ्रुकुटी में जो बिंद बसा हुआ है, उससे संसार की सृष्टि होती है। अवगत ब्रह्म है सबसे न्यारा। बिंद भी ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म दशरथ घर खेले, निर्गुण ब्रह्म घट घट में बोले, बिंद ब्रह्म का जगत पसारा, अवगत ब्रह्म है सबसे न्यारा। अब इन चारों के भेद को समझना पड़ेगा। सगुण रूप धारण करके जब वो ब्रह्म इस धरा भूमि पे आए, तो दशरथ के घर आए और उन्होंने इस सृष्टि में अधर्म के स्थान पे धर्म की स्थापना करके और रावण जैसे असुरों का वध किया। वो दशरथ के घर में पैदा हुए। उनके इष्ट भगवान शिव हैं, वो भी ब्रह्म है। लेकिन निर्गुण राम घट घट में बोले। निर्गुण ब्रह्म जो है वो घट घट में बोलने वाला ये जो जीव ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। ये जीव क्यों हो गया, ऐसे माया का संकेत। माया इस पे लिप्त है। माया में लिप्त होने के कारण ये जीव बन गया। था तो शिव,
भाई कहते हैं काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घीव, श्वास मथन से किशनदास जीव होते हैं शिव। पर बिंद ब्रह्म का सकल पसारा, ये सृष्टि जितनी दिख रही है ये सब बिंद ब्रह्म का कमाल है। वो सृष्टि का रचना कर रहा है, जीव की उत्पत्ति करता है। और अवगत ब्रह्म है सबसे न्यारा। अवगत ब्रह्म है वो सबसे अलग है। हम किसके संग रहेंगे? सगुण के संग रहेंगे। सुरगुण सुख सुख राम के निर्गुण ब्रह्म लिखा है। महाराज कहते हैं कि घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश देशो मेरा आकार। गुरु के रूप में जो ब्रह्म है वो मेरा सगुण रूप है, वो सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म कौन है? जो हमारे घट में अनुभव हो रहा है, जो हम सांसों सांस सुमिरन करते हैं, सांस में रगड़ करते हैं। तो जैसे काष्ठ लकड़ी को रगड़ करने से अग्नि प्रकट होती है, बांस में और लकड़ी में आग है लेकिन पता नहीं चलता, दिखता नहीं, लेकिन जब उसको रगड़ते हैं तो उसके अंदर से अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही श्वास के अंदर ब्रह्म समाया हुआ है, लेकिन जब हम उसको रगड़ करते हैं तब वो प्रकट होता है। तो ये भेद हमको पता चलना चाहिए। जब हम हाथ से माला जपते हैं तो हमारे सांस की रगड़ नहीं होती। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे सांसों की रगड़ नहीं होती। हम अष्टांग योग की भक्ति करते हैं तो हमारे सांसों की रगड़ नहीं होती। सांसों में रगड़ करना, यही अति संघर्षण करे नर कोई, तो अनल प्रगट चंदन से होई। घर्षण करना है सांसों में, जब वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो महाराज कहते हैं कि तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे घीव छुपा दहिया में, निकसत नाही बिना रैया के हटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे रंग छुपा मेहंदी में, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, निकसत नाही बिन सिल बट न खटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे तेल छुपा रैया में, जैसे तेल छुपा रैया में, निकसत नाही बिन कोल्हू में अटके, निकसत नाही बिन कोल्हू में अटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, सूझत नाही बिना सतगुरु के, सूझत नाही बिना सतगुरु के, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि वो ब्रह्म हमारे अंदर ही है, लेकिन हमारे अंदर होते हुए भी हमसे अलग है। जब हम सुरती, शब्द, मन और पवन सब मिला के एक संग रगड़ करते हैं तो हमारे अंदर से वो तत्व प्रकट होता है। जैसे गन्ने के रस में गुड़ भी है और मैल भी है, मिठास भी है और गंदगी भी है। ऐसे हमारे अंदर मिठास भी है, वो अमृत है, राम नाम, और गंदगी है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये सब दोनों हमारे अंदर ही है। जब हम गन्ने के रस को गर्म करते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम भजन करते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं।
मैल छांट दिया जाता है, ब्रह्म रह जाते हैं। तो इसका भेद जब हमको गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तब बताते हैं। तो आज दिवाली का दिन है। इस दीपावली पर अंदर का दिया जरूर जलाएं। बाहर का उजाला जरूरी है, लेकिन वो लौकिक है। बाहर दीपक जलाते हैं, लौकिक है। दीपक जला के हमें गरीब की मदद करें, ये बहुत अच्छी बात है। झालर खरीद के बिजली का हमने विदेश में पैसा भेज दिया, ये अच्छा नहीं किया। हमको दीपक खरीदना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। झालर अगर अपने घर पे पुरानी रखी है तो जरूर डालें, लेकिन नया झालर नहीं खरीदें। लोगों को समझाएं कि ये झालर खरीद के हम अपने देश का पैसा विदेश में भेजते हैं, और जब हम दीपक खरीदते हैं तो हम अपने यहाँ के कुम्हार को, अपने यहाँ के गरीब को मदद करते हैं। तो उनके लिए हमको अधिक से अधिक दीपक खरीद के जलाना चाहिए, अधिक से अधिक खुशी वाला त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन सबसे मूल बात यह है, अपने घट में उजाला करना चाहिए। उसके लिए भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। सकल ब्रह्म भाई कहते हैं कि ये सकल सृष्टि है ना, ये परमात्मा ने बनाई, काल निरंजन ने बनाई अपनी सेवा के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन जो इसमें समझदार होते हैं वो भजन करके पार हो जाते हैं। जैसे नागिन होती है, वो कुंडली बना के अपने ही अंडे को पैदा करके अपने अंडे को कुंडली में घेर के बैठ जाती है, और जब अंडा फूटता है तो अपने ही बच्चों को खा जाती है। ऐसी निर्मोही नागिन है। लेकिन जब अंडे कई एक साथ फूट जाते हैं तो कोई नागिन की कुंडली से निकल के बाहर चला जाता है, जिसको वापस नागिन नहीं खाती। ऐसे ही यमराज कुंडली मार के हम जीवों को बना के और खाता है, फिर पैदा करता है, फिर खाता है। जैसे नागिन अंडे पैदा करती है और खाती है, पैदा करती है और खाती है, ऐसे ही वो यमदूत, यमराज जीव को खाता है, फिर बनाता है, खाता है, फिर बनाता है। लेकिन जो भजन करके, जो कुंडली के पार निकल गया, जो मेरुदंड के ऊपर चला जाता है, अब वो नागिन के बस में नहीं रहा, वो नागिन के बस से अलग हो गया। इसलिए उसको नागिन खाती भी नहीं है, छोड़ देती है। ऐसे ही जब हम भजन करके उस यम के फंद से छूट जाते हैं तो हमें फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर हट जाता है, सब दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं भेद सहित ज्ञान घट आवे। इसके लिए भेद सीखें, किसी भेदु गुरु के पास जाएं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रसदेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, अगर तुम भेद पाना चाहते हो तो किसी तत्वज्ञानी संत के पास जाओ, उनकी सेवा करो। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान आ जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने